अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो बात ये है पिछले महीने की 14 अगस्त का दिन था, जश्न आज़ादी का दिन था। मेरा अपने दोस्त के साथ उसके घर जाने का इत्तेफाक हुआ और जब मैं उसके घर से वापसी आने के लिए निकल रहा था तो उसने मुझे कहा कि मुझे कराची की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ जगह लकी वन मॉल जाना है। और उसने चूँकि वहाँ से कुछ शॉपिंग की थी तो कुछ प्रोडक्ट उसका गलत आ गया था, तो उसको एक्सचेंज करवाना है। पूछा मैंने कि क्या आया उनकी एक्सचेंज पॉलिसी है, तो उसने उस चीज़ को एग्री किया। तो मैंने कहा चलो चल लेते हैं, इसी बहाने वहाँ पे कुछ खा पी भी लेंगे। 14 अगस्त का दिन था, त्यौहार का दिन था, हमारे मुल्क में आज़ादी का दिन था, तो इस चीज़ को हमने गो थ्रू किया। ताज्जुब मुझे हुआ कि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हमें बाहर गार्ड ने रोक लिया और कहा कि आप दोनों अंदर नहीं जा सकते। अब ना ही हमारा उस टाइम पे पहनावा ऐसा था कि हम थोड़े से बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो मिडिल क्लास एरिया में ही बना हुआ है। इवन हम लोअर क्लास भी नहीं लग रहे थे, क्योंकि हमारी ड्रेसिंग हम दोनों की अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी। फर्दर आगे उसने हमसे ये कहा कि आज से फैमिली का डे है। अब मुझे थोड़ा सा इस बात पर ताज्जुब हुआ कि अंदर क्या कोई सेमिनार चल रहा है, अंदर क्या कोई पिकनिक चल रही है, या अंदर कोई मतलब किसी कोई शादी चल रही है जिसमें सिर्फ मखसूस फैमिलीज ही आ सकती हैं, हम लोग नहीं जा सकते। इवन दो कि मेरे दोस्त ने जो कि शॉपिंग की है उसने अपना बिजनेस उस मॉल को दिया है, उसने पे किया, तो उनके मतलब फाइनेंस, उनके रेंट्स, उनके यूटिलिटीज निकले होंगे, तो ये कस्टमर सर्विस कर रहे हैं। बहरहाल मैंने इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या रिएक्ट किया। मैं थोड़ा सा वहाँ पर हाइपर हुआ, वहाँ पे मैंने रास्ता ब्लॉक किया और मैंने कहा मुझे एक्सचेंज करवाना है। मैंने जो अपने दोस्त का मैटर था, क्योंकि मुझे इसमें गुस्सा इसलिए आया कि उसने कहा कि फैमिली से आप अंदर नहीं जा सकते, या तो अपने घर से किसी को लेकर आइए। अब एक छोटी सी चीज़ के लिए हम समझ में आ गया कि वहाँ पे मतलब ये चीज़ अंडरस्टैंड मैंने की कि अगर आप शॉपिंग मॉल है तो वहाँ पे शॉपिंग नहीं होगी, वहाँ पे फैमिलीज को लाया जाएगा। नो, दुनिया में कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं था, मुझे नहीं समझ में आया, ना मैंने कहीं किसी दूसरे मुल्क में इस चीज़ को कभी स्टडी किया कि वहाँ पे ऐसा होता है। लेकिन मैं वहाँ पे हाइपर हुआ। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर अपने आप की इस्लाह कर दूँ। हाइपर होना या अपने लिए बोलना, हक के लिए बोलना, इक्वलिटी के लिए बोलना, ये एक मतलब हर किसी का इंफरादी हक होता है। मैंने क्या अपने आप से सवाल किया वहाँ से निकलने के बाद, मेरे दोस्त ने इनफैक्ट मुझसे सेम क्वेश्चन किया, क्या तुम्हें पता नहीं होता कि वहाँ पे जब फैमिली होता है तो नहीं जा सकते? अक्सर ऐसा बिल्कुल होता है, किसी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो जेंट्स का सेशन अगर फुल हो और लेडीज सेशन में हमें जगह खाली नजर आ रही हो तो वो आपको वहाँ पे नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि वो फैमिली का है। अच्छा, फैमिलीज के भी इनके लॉस अलग हैं। 10 लड़के एक लड़की वो फैमिली कंसिडर्ड होती है, 9 लड़कियां एक लड़का फैमिली कंसिडर्ड होती है, 4 लड़के 4 लड़कियां वो तो फैमिली कंसिडर्ड होते हैं। ऑल दो इस बात की जान पहचान किए बगैर कि अगर सिर्फ लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी का ग्रुप आ जाए उनको फैमिली कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अगर लड़कों का ग्रुप यूनिवर्सिटी से उठ के सिर्फ आ जाए तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। किसी आप पिकनिक पॉइंट पे चले जाएं, वहाँ पे सिर्फ फैमिलीज अलाउड हैं, आपको वैसे अलाउड नहीं। लेकिन यही पॉलिसी कि आप मिक्स होकर 10 लड़के या 20 लड़के एक लड़की के साथ अगर आ जाएं तो होगा। सेम ऐसी कुछ चीज़ कराची ईद फेस्टिवल और कोक फीस्ट पे हुआ था, जब हमें वहाँ पे एंट्री के लिए अपनी एक फ्रेंड को साथ ले जाना पड़ा, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूँ कि लकी वन मॉल में जाऊँगा, मेरे साथ वहाँ पे थोड़ी सी बदतमीजी हुई तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाइकआउट कर दूँ, और ना ही ऐसा कुछ हर उन जगहों को मैं बाइकआउट करूँगा आइंदा कि जहाँ पे सेम ये चीज़ मेरे पर इम्प्लीमेंट हो। आपसे बात करने का मकसद ये है कि ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा मुझे आजकल मुझ जैसे हर किसी इंसान को आ रहा है। आजकल फ्रस्ट्रेशन का लेवल हम लोगों का इस हद तक हाई हो चुका है कि हम गुस्सा निकालने का बहाना ढूंढ रहे होते हैं। अब मैं इस चीज़ की मिसाल इस तरीके से देता हूँ कि आप आजकल अपने आप से ईमानदारी से रख के सोचें, क्या आप कहीं पर भी कुछ गलत होता देखते हैं? एक जगह सहते हैं तो क्या दूसरी जगह आप खुद बोल नहीं रहे? ये चीज़ आपके अंदर आ रही है। इस टाइम पे मैं कराची की मिसाल दे सकता हूँ, इनफैक्ट कराची की नहीं पाकिस्तान की मिसाल दे सकता हूँ कि अगर हम गूगल करें ना हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान को हम बॉटम 5 या बॉटम 6 में रख सकते हैं। कि हम इवन के हमारे पास अगर पैसा भी है, आपके पास अगर आपके पास लखपति हैं, आप करोड़पति हैं, तो वो भी इस वक्त इस शहर इस मुल्क में आप खुश नहीं हैं। मैं अगर कुछ कंट्रीज की मिसाल दूँ आपसे, लेट्स से नॉर्वे से भी पहले मैं उस मुल्क की मिसाल देता हूँ जिसको इस मुल्क में बहुत बुरा समझा जाता है। मैं डेनमार्क की मिसाल देता हूँ। डेनमार्क में उनकी हुकूमत ने जो उनकी आवाम के लिए किया हुआ है, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी ये कहती है कि हमारी आवाम हैप्पी रहे।
फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, फ्री एवरीथिंग, और सबसे बड़ी बात फ्रीडम ऑफ चॉइस। वहाँ पे हम फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हैं कि वहाँ पे आपको कुछ भी बन जाए, आप जोकर बन जाए, आपको इजाजत है, आपको अच्छा उस चीज़ पे मैं नहीं चाहूँगा कि वहाँ जो चीज़ें चलती हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ चॉइस देके उन्होंने वहाँ के मुल्क को हैप्पी किया हुआ है, उस कंट्री को उन्होंने हैप्पी किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आगे ग्रो करें। हम अगर स्वीडन की बात करें तो वहाँ पे वो इस हैप्पी रहने से मेंटल हेल्थ का क्या ताल्लुक रखते हैं, वो जैसे कि फादर्स को न्यू बॉर्न बेबी पे 15 से 20 वीक्स की ऑफ दी जाती है कि आप छुट्टी पे रहे, क्योंकि इस तरह से क्या होगा कि फैमिली का हैप्पी टाइम होगा, ग्रोथ में, प्लानिंग में, आपको आगे इस बच्चे के फ्यूचर के लिए आपको अच्छा टाइम मिलेगा। यहाँ हमारे मुल्क में इसका उलट ही है। ऐसी बहुत सी बातें सुनी थी कि नोटिफिकेशन आया था कि महीने की 15 दिन की छुट्टी दी जाएगी, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। बंदा अपनी सब एनुअल लीव, अपनी छुट्टियाँ बचा के रख रहा होता है कि चलो इसी बहाने एक हफ्ते की मुझे या 2 हफ्ते की किसी तरीके से छुट्टी मिल जाए। सेम इसी तरीके से अगर आप फिनलैंड में जाकर देखें तो वहाँ पे वेजेस बहुत अच्छी दी जाती है कि बंदा वहाँ पे हर बंदे के पास पैसा बहुत होता है और वो उसको अच्छे तरीके से अपनी खुशी के लिए स्पेंड करता है। मैं इन कुछ कंट्रीज के, स्वीडन, नॉर्वे, इन सब की जो अगर आपसे बात करूँ, आप बिल्कुल यही कहेंगे कि यार ये तो बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन ये इसलिए खुश है। तो मेरे भाई अमीर मुल्क देखें, यूके भी है, यूएसए भी है, चाइना भी है, और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी एक बहुत हद तक अमीर है, लेकिन वहाँ पे ये खुशी का कोई इसमें बात नहीं की जाती। वहाँ पे वो लोग कुछ कंट्रीज में जो हैप्पीएस्ट कंट्री होते हैं उनमें शुमार नहीं की होते। वजह इसकी ये है कि वहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ वहाँ पे हमेशा मैं आपको बताऊँ, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसकी वजह ये नहीं है कि आपने किसी एक जेंडर को फोकस किया, इसकी वजह ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है। आप एक जेंडर, अगर मैं मिसाल अपनी फीमेल ऑडियंस से मिसाल देता हूँ कि अगर आपको प्रिविलेज दी जाती है, 15 लड़कों की लाइन लगी और आप एक अकेले आके रोटी ले जाती है, तो मैडम आपके अंदर मसला है। ये 15 लोग अगर कुछ नहीं बोल रहे, वो इसलिए नहीं बोल रहे कि आपको रिस्पेक्ट दे रहे, बल्कि वो आपको कमजोर समझ रहे हैं कि आप 16th लाइन में खड़ी नहीं हो सकती, और अगर होगी खड़ी तो फिर आपके साथ यहाँ पे बदतमीजी हो जाएगी, तो इसको आपको विक्टिम समझा जा रहा है। तो आप इस चीज को ना समझें कि यहाँ पे इस सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट दी जाती है। सेम यही बात कि अगर मुझे लकी वन मॉल में एंटर होने नहीं दिया गया, तो ये वजह है कि उनकी मैनेजमेंट को इस चीज का खदशा है कि जो आप फीमेल्स, जो मेल्स अपनी फैमिलीज के साथ, अपनी फीमेल्स के साथ आए हुए हैं, उनको कोई परेशान करेगा, आपको एक कमजोर गरीब समझा जाता है। तो ये इक्वलिटी का ये मतलब नहीं समझे आप कि आपको एक लेवल दे दिया गया है, आपको एक अच्छा सा रुतबा दे दिया गया, बल्कि आपको एक प्रॉब्लम समझा गया है सोसाइटी में। तो मैं, हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन मुझे इससे नहीं, मैं आपसे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई है, और इस जेंडर इक्वलिटी, इस इक्वलिटी के चक्कर में कि हायर क्लास अगर कोई कोट पैंट और टाई पहनकर किसी ऑफिस में, किसी पब्लिक सेक्टर में जाता है तो उसको इज्जत दी जाती है, बैंक्स में जाता है तो उसको इज्जत दी जाती है, और अगर कैजुअल में चला जाए तो उसको वेट करवाया जाता है, उसको डाउनग्रेड किया जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये एक हमारी क्लास का, मेंटालिटी का और इक्वलिटी का फ़र्क है। और आजकल चूँकि हमारे मुल्क में महंगाई इतनी आगे बढ़ चुकी है, लोगों का जीना इतना मुश्किल हो चुका है, स्नैचिंग, टारगेट किलिंग और ये रोड्स की कंस्ट्रक्शन, जिस पर रोड से गुजरना, ये फ्रस्ट्रेशन लेवल हमारा बहुत हाई हो चुका है, और ये सब चीज़ें हमारी फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही होती हैं। जो मैंने फाइट की वहाँ पे जो की, हालांकि मुझे 10 साल से पता है कि जहाँ पर उन्होंने कह दिया फैमिली, वहाँ पे मैं एंटर नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मेरी फाइट करने की वजह ये थी कि मेरे पास कोई मौका नहीं था कि मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालूँ। इवेंचुअली वो फ्रस्ट्रेशन अगर मैं घर पे निकालता तो मेरे घर का माहौल खराब होता, तो बेटर है कि घर की फ्रस्ट्रेशन करके बाहर ही निकाल दूँ, ये मैंने सोचा। और ये मुझ जैसी थिंकिंग आजकल बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, कहीं पर भी कोई गलत होते हुए देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, हालांकि उनको पता है कि बोलने का कोई फायदा नहीं, आपके बोलने से कुछ चेंज नहीं होगा। ऐसी बहुत सी चीजें जो डेली बेसिस पे मैं भी सुनता हूँ, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं और अपने आप को बर्दाश्त करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आजकल, जैसे आज मेरे कोलीग ने मुझसे कहा कि इन सब टेंशन की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई होने लगा है। तो ब्लड प्रेशर आजकल हम सबका ही हाई है। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि हमारे मसले मसाइल हल कर दें। और मैं इस चीज़ से अपने, अगर कोई मुझसे अगर इस
वीडियो का मैसेज बनाने का मैसेज पूछे तो मैं आपको सिंपल सी ये बात कह रहा हूँ कि इस इक्वलिटी को आपने मॉडरेट करना है। हम प्रिविलेज और इक्वलिटी में फ़र्क करना सीखें। हम किसी की दिल आज़ारी करने, क्योंकि देखिए जितना ये शहर किसी और का है उतना ही हमारा है। हर पाकिस्तानी को बराबर का हुकूक मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम कमज़ोरों को ज़्यादा ऊपर सर पे बिठा देंगे, वो कमज़ोर है इसलिए हम उनको कर सकते हैं, और जो सेहतमंद हैं उनको हम कहेंगे यार तुम तो सेहतमंद हो तुम एडजस्ट कर लो। दिस इज़ नॉट द राइट वे, ये बिल्कुल भी राइट वे नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरा मैसेज आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं, जिस जगह से भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट पे मेंशन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।